लीडर जिसे यूथ ने सच्चा माना, एक आवाज जो सिस्टम के खिलाफ खड़ी थी, और वही लीडर उस खराब सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो क्या होता है? क्या लीडर्स वाकई सच में बदल जाते हैं या पावर सबको बदल देती है? मैं बात कर रहा हूँ राघव चड्ढा की, जो इंडियन पॉलिटिक्स में यूथ आइकन के तौर पर सामने है। उनका कनेक्शन आम आदमी पार्टी यानी एएपी से था, जो करप्शन के खिलाफ मूवमेंट से बनी थी। पिछले ही कुछ दिनों में राघव चड्ढा ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। उस पार्टी को ज्वाइन किया है जिसके बारे में वो कहते थे, बीजेपी बीजेपी तो गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। और कहते थे, मुझे तो कोई खरीद ही नहीं सकता। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीदे। साफ तौर पे अपने विरोधी। ये एक सिर्फ स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि ये एक इमेज थी, एक फेयरलेस होनेस्ट लीडर की इमेज। राघव चड्ढा के बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनके इंस्टा पे फॉलोअर 14.6 मिलियन से रिड्यूस होकर 12.3 मिलियन हो गए। और फिर ये इंस्टा पे एक पोस्ट अपलोड करते हैं और अपनी बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने की स्टेटमेंट देते हैं और ड्रामा करते हैं कि मुझे अब आम आदमी पार्टी में कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही थी। वो मुल्क के मकसद के लिए नहीं बल्कि अपने मकसद के लिए काम कर रहे थे, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। और एक नॉन सेंस सा रिस्पॉन्स देते हैं कि एक बंदा तो गलत हो सकता है, लेकिन मेरे साथ तो 6 और एमपीज ने भी पार्टी छोड़ी। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 एमपीज ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? दोस्तों देखो जरा किस किस्म का ड्रामा कर रहे हैं। अब हम इनसे पूछते हैं, एक बंदा तो गलत हो सकता है, लेकिन आपको तो 2.3 मिलियन लोगों ने अनफॉलो किया है, मतलब 23 लाख लोगों ने। देखो हिस्ट्री में ये पहली बार नहीं हो रहा। पॉलिटिशियंस पार्टी चेंज करते रहते हैं, लेकिन एक लीडर जो अपनी आइडेंटिटी ही उस चीज पर बनाए और फिर वही चीज चेंज कर ले, तो लोगों का रिएक्शन नेचुरल है। अब सवाल ये है, कौन सही है और कौन गलत? सवाल ये है कि हम ब्लाइंडली किसी लीडर पर ट्रस्ट करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल चीज कोई लीडर नहीं बल्कि आपका ट्रस्ट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल गाजी अवान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।